देखिए, गर्ल्स की जो प्राइवेट पार्ट की जो भी मेडिकल टेस्ट होता है, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो या फिर सीएपीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी रह के बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, जितने भी फोर्सेस काम करते हैं सभी का तकरीबन सेम ही होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। फ़र्क सिर्फ आपकी आई साइड में पड़ता है, जो आपकी आंखों की रोशनी है उसमें मतलब अप एंड डाउन्स होता है कुछ एग्जाम्स में। एनडीए में थोड़ा सा चल जाता है, यहाँ पर जैसे डब्ल्यूएमपी वहाँ पर नहीं चलता है, 6/6 चाहिए तो 6/6 चाहिए। बीएसएफ में अभी एसआई वगैरह है, वहाँ पर भी आपकी जो आंखें हैं वो अच्छा होना चाहिए, किसी में कम ले लेता है, किसी में ज़्यादा ले लेता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है, यहाँ पर किसी एक लड़की ने मुझे मेल किया था अबाउट हर प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक होता है। तो यहाँ पर देखिए, कोई बोल रहा है सील टूट गया तो वहाँ पर भर्ती नहीं हो सकता है, कोई यहाँ पर बोल रहा है, कोई लड़का किसी की बूब्स दबा रहा है किसी लड़की की, वहाँ पर बोल रहा है भाई यहाँ पर टेस्ट ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी लड़कियाँ ये वीडियोस देख रहे हैं या फिर कोई लड़का देख रहा है ये वीडियोस, अपनी अपनी सहेलियों को, अपने अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें, ताकि ये जो मिसकंसेप्शन उनकी माइंड में चल रहा है ये वाला पिक देख के ये ना चले। पहली बात तो कोई भी लड़का, कोई भी मेल मेंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर हो, आपको टच नहीं कर सकता। चाहे आप सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, पुलिस में, कोई भी आपको टच नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा अफसर डॉक्टर हो। आपकी जो चेकअप होता है वो लेडी अफसर ही करेंगे, लेडी अफसर ही करेंगे, चाहे वो सिविल के हो या फिर आप फौज में हो तो फौज की जो लेडी अफसर होते हैं, हर एक फोर्सेस की लेडी डॉक्टर अफसर्स हैं, वही आपको चेक करेंगे, या तो एमएनएस या फिर एएमसी के डॉक्टर्स, मेनली एएमसी के डॉक्टर्स आपको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोटो देख के आपकी कन्फ्यूजन है, कोई किसी की बूझ दबा रहा है, भाई ऐसा नहीं होता है। ये सब मिसकंसेप्ट है, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए आपको थंबनेल्स में या फिर वीडियोज़ में दिखाने के ऐसे इनकी चेक्स होता है। क्या बूब्स चेक होते हैं आपके? बिल्कुल चेक होता है वहाँ पर, लेकिन ऐसे कोई मेल मेंबर आपको टच नहीं कर सकता। क्लियर? अभी अगर आप क्लियर हो गए तो आप चलते हैं। हम मेरे जो प्राइवेट पार्ट हम आप किस किस को बोलते हैं वो पहले आप क्लियर कर लेते हैं, जो भी लड़कियों में। पहले तो जो आपकी बूब्स है वो प्राइवेट पार्ट में आते हैं, फिर आपके आस आ जाता है और वो आपके फ्रंट में वाजाइना आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ मेनली आपकी यहाँ पर क्या करता है, एक प्राइवेट पार्ट के रोल प्ले करता है। देखिए, जो पूरा बॉडी का चेकअप होता है उसके हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, जो भी 2024 में ये फिर आगे जाके देंगे, तो उसके वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी ऑफिशियल, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। और कुछ कन्फ्यूजन हो जाए आप मेल आईडी के थ्रू हमें पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट करिए। देखिए, जो आपकी बूब्स होते हैं, जो भी लड़कियों में बूब्स होते हैं, ये हमेशा ये बोलते हैं इनकी कोई साइज़ नहीं होता है, इनको सिर्फ ये बोलता है कि इनकी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। वेल डेवलप्ड मतलब क्या समझते हो? एक होता है मतलब नॉर्मल बूब्स आपकी हो, ठीक है, उससे ज़्यादा थोड़ा नॉर्मल हो, ठीक है, लेकिन किसी किसी लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा बड़े बूब्स रहते हैं। मतलब इनकी जो जैसे बॉडी स्ट्रक्चर, इस लड़की को देखिए, इनके हिसाब से ये बॉडी इनकी नॉर्मल बूब्स है, लेकिन कोशिश करें मतलब यहाँ पर अगर इतने इतने बड़े हो तो वहाँ पर क्या उनको दौड़ने में प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर एक रिजेक्शन के कारण होता है। तो वहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है कि आपको इतना टाइम है, आप इसमें आपकी जो वेट ज़्यादा हो गया है, आप ओवर वेट कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपकी जो भी प्राइवेट पार्ट में जैसे बूब्स हो गया तो वहाँ पर ज़्यादा बड़े हैं, तो आप इनको मतलब उसी हिसाब से कर सकते हैं जो आपकी बॉडी पोस्चराइज मानता है। क्योंकि अगर आपकी वहाँ पर चेस्ट में आपकी बूब्स बड़े ज़्यादा रहेंगे तो आप दौड़ नहीं पाओगे। तो मिलिट्री के लिए आपको सिर्फ मेंटली या फिर रिटन के लिए फिट नहीं होना है, आपको फिजिकली भी फिट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी लड़कियाँ वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपकी जो बूब्स है, आपकी जो बेस्ट साइज़ है, कुछ भी बोल लीजिए, आपकी के हिसाब से वो मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए। छोटे हैं इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर ये एक बहुत बड़ा बीमारी होता है, ब्रेस्ट कैंसर, वहाँ पर आपके बिल्कुल चेकअप किया जाता है। डॉक्टर्स जो आते हैं, आपकी जो लेडी डॉक्टर होंगे, आपके ब्रेस्ट कैंसर चेक करेंगे, साथ में बूब्स में हर एक चीज़, आपकी जो ब्रेस्ट में हर एक चीज़ आपकी वहाँ पर चेक किया जाएगा, ताकि अभी या फिर फ्यूचर में आके जब आप फौज में भर्ती हो जाएंगे वहाँ पर ऐसा कोई नुकसानी ना हो जिस कारण जो गवर्नमेंट को या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को नुकसानी भुगतना ना पड़े। आपकी फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आएगा उसमें, तो आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे, या फिर ट्रेनिंग करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो वेस्ट चला जाएगा। इसीलिए हर एक चीज़ें वहाँ पर टेस्ट होता है। सिर्फ मेनली आपकी वहाँ पर एक वेल डेवलप्ड होना चाहिए, आपकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आपको कोई कैंसर जैसा बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बीमारी नहीं होना चाहिए। बस उसमें इतना ही चीज़ें चेक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है,
और फालतू कोई बोलता है तो वो बकचोदी है। ठीक है, अभी आ जाते हैं फ्रंट में। फ्रंट में आपकी वाजाना है, वहाँ पर एक मशीन आपका उसके अंदर डाला जाता है। डालने के बाद उसकी जो आपकी हेल्थीनेस आपकी चेक किया जाता है। हाँ, आप जब भी जाते हैं भर्ती देने जाते हैं तो हमेशा याद रखना जो आपकी हेयरी पार्ट रहता है वहाँ पर प्राइवेट पार्ट में, तो आप उसको क्लीन शेप करके जाइए। ठीक है, पूरा बिल्कुल आपके क्लीन शेप होना चाहिए। ये पर प्रोस्पेक्ट में भी लिखाता है कि आपकी जो प्राइवेट पार्ट है उसके जो एरिया सराउंडिंग हेयर्स होता है उसको क्लीन करके जाइए। तो यहाँ पर आपका क्या है, वहाँ पर जैसे ही आपका टेस्ट होगा वहाँ पर एक मशीन से होता है, वहाँ पर डाला जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। डालने के बाद उसकी हेल्दीनेस चेक किया जाता है कि इसमें इसकी वाजाना के अंदर कोई ऐसा तो चीज़ नहीं है जो अनहेल्दी है, कोई ऐसा बीमारी तो नहीं है इसके अंदर, या फिर कोई बीमारी बढ़ रहा है इसके अंदर, या फिर आगे चांसेस है जाके बीमारी होने का, वो चीज़ मेनली चेक किया जाता है। आप बोलते हैं कोई किसी के साथ मतलब इंटीमेट हुआ है, सेक्स किया है, तो उसके साथ मतलब इसकी सील टूट गया तो नहीं हो सकता, फालतू की बकचोदी है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होता डिफेंस प्रोसेस में गर्ल्स। ठीक है, आपकी सिर्फ जो हेल्दीनेस उसको चेक किया जाता है। ठीक है, एक हेल्दीनेस आपका ये हो गया, एक ये हो गया। अभी आप आ जाते हैं आपकी बैक साइड में। ठीक है, बैक साइड से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे गर्ल्स की डाउट होता है क्या हमें पूरे कपड़े उतारना पड़ेगा। तो प्राइवेट पार्ट दिखाने के लिए आपको पूरे कपड़ा तो उतारना ही पड़ेगा। आप कपड़े उतार रहे हो मेल मेंबर के सामने थोड़ी ना उतार रहे हो, फीमेल के साथ। जैसे हमारे लोग का टेस्ट हुआ था तो सारे कपड़ा उतारना पड़ता है। ठीक है, तभी तो चेकअप हो जाता है प्राइवेट पार्ट की। और डिफेंस प्रोसेस में हर एक पार्ट के, आपकी उंगली से लेके आपके सेक्सुअल ऑर्गन तक हर एक चीज़ बारीकी से चेक होता है, ताकि जाके आगे जाके इनको कोई नुकसानी उठाना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर तो कपड़े आपके सारे खुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी आपकी बैक चेक होता है तो बैक में देखिए ओनली आपकी जो वो होता है ना पाइल्स होता है उसको चेक करते हैं। तो आपको उस टाइम बैंड कर दिया जाता है, आगे मतलब झुका दिया जाता है, यहाँ से लेके आप आगे झुक जाएंगे और डॉक्टर आएंगे पीछे आपकी, वहाँ पर वो पाइल्स चेक करेंगे आपकी वहाँ पर एज पर, कि अगर हाँ यहाँ पर उनको पाइल्स की बीमारी है कि नहीं। अगर पाइल्स की बीमारी है तो वहाँ पर आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है, अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपकी प्राइवेट में चेक होता है, इससे ज़्यादा कोई भी बकचोदियाँ वहाँ पर नहीं होता है। और पहले आपकी प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होता है, पहले आपके पूरे बॉडी चेकअप होता है। उसके बाद आप यहाँ पर शॉर्ट्स और ऊपर बनियान के साथ रह सकते हो। जैसे ही आपकी वहाँ पर रूम में बुलाएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, आपकी फीमेल डॉक्टर्स आएंगे, तो वहाँ पर रूम के अंदर आपको लिया जाएगा और वहाँ पर आपको चेक करवाया जाएगा कि हाँ आप कपड़े उतार दिए। उस टाइम आपका फटाफट 10 मिनट में, 5 मिनट लगाते हैं टोटल ये चेकअप, 5 से लेकर 10 मिनट में आपकी वहाँ पर चेक हो जाता है। हाँ, हर एक पार्ट को टच करके देखते हैं वहाँ पर। एक एक लड़की और लड़कों का ना जैसे टच करने से उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो आ जाता है कि एक्साइटमेंट आ जाता है ना बहुत ज़्यादा। जैसे किसी की प्राइवेट पार्ट को टच कर लो, जैसे हमारा मेडिकल हुआ था, किसी की प्राइवेट पार्ट को, अगर मेल की जो प्राइवेट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको टच करोगे बहुत ज़्यादा मतलब फूल जाता है, हार्ड हो जाता है उस टाइम की। अगर गर्ल्स में भी ऐसा अगर है कि उनकी उसको टच करते बहुत ज़्यादा फूल रहा है या ऐसा कुछ है, वहाँ पर भी रिजेक्शन के कारण होता है, क्योंकि उनकी वहाँ पता चलता है कि इनकी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट होता है हार्मोन्स, वहाँ पर भी रिजेक्ट के कारण होता है। लेकिन वहाँ पर रिजेक्शन के बहुत चांसेस कम होता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि जो सेंसिबलनेस एक होता है ना बॉडी में, वो ज़्यादा रहने के कारण वहाँ पर भी रिजेक्शन होता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपके मन में और भी कुछ डाउट्स है आपको इन प्राइवेट पार्ट्स को लेके, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी चैनल के बारे में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।